हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करके आप मेंडल के सेकंड लॉ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के टिप्स को समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं उनके फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको पता है कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। अगर आपको पूछा जाए कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे? मोनोहाइब्रिड रेशियो जो 3:1 है इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3:1 से, यानी कि 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1 से हमें क्या हो जाएगा, डाईहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो मिल जाएगा। तो इसको करना कैसे है? 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1। अब यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेफ्ट साइड से करना है, यानी कि 9 हो गया, फिर 3 हो गया, और सभी को जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसको एक ही रो में लिखना है। यहाँ से हो गया 3 एंड यहाँ से हो गया 1, यानी कि जो डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। अब हम बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है? हमें पता है कि ये 1:2:1 होता है। अब अगेन सेम फार्मूला लगाएंगे। अगर हमको डाईहाइब्रिड का पूछना है तो हम क्या करेंगे, 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1। ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और सारे मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को हमको एक ही रो में लिखना है, यानी कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:2:1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:4:2। देन अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1:2:1। तो ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया डाईहाइब्रिड क्रॉस का। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ट्राईहाइब्रिड क्रॉस आपको कभी पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये जो रेशियो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, डाईहाइब्रिड का आपको पता है, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1:2:1 से। उसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ट्राईहाइब्रिड क्रॉस तो हम क्या करेंगे, 9:3:3:1। 9:3:3:1 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 3:1 से, तो हमें ट्राईहाइब्रिड का मिल जाएगा। ट्राईहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो तो क्या हो जाएगा, 9:3:27:9:3:9:3:3:1। सिंपल है। आपको मोनोहाइब्रिड पता है तो डाईहाइब्रिड निकाल लेंगे, डाईहाइब्रिड पता है तो हम ट्राईहाइब्रिड निकाल लेंगे। तो ट्राईहाइब्रिड का आपको फिनोटाइपिक रेशियो पूछता है। अब अगेन हम डाईहाइब्रिड पे आते हैं। डाईहाइब्रिड का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, 9:3:3:1। ठीक है, ये आपका डाईहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो है। अब इसमें पूछा जाए आपके कि 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और 1 क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उन्होंने किसको लिया था, राउंड येलो को क्रॉस कराया था रिंकल्ड ग्रीन से, यानी कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिया गया था। अगर हम मोनोहाइब्रिड लेते हैं तो वहाँ पे 1 कैरेक्टर लेते हैं, डाईहाइब्रिड लेते हैं तो 2 कैरेक्टर लेते हैं, ट्राईहाइब्रिड लेंगे तो 3 कैरेक्टर लेंगे।
तो यहाँ पे दो कैरेक्टर लिया गया है, यानी कि सीड शेप एंड सीड कलर। ओके, यानी कि राउंड क्या है, सीड शेप है, और येलो क्या है, कलर है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक कैरेक्टर को एक जगह लिखें, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राउंड एंड रिंकल्ड, यानी कि क्या हो गया, ये सीड का शेप हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, येलो एंड ग्रीन, इसको एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, अगर इसको केवल कंसिडर करते हैं तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आएगा, इसका भी क्या आएगा, 3:1 आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 राउंड है एंड 3 येलो है, यानी कि 9 राउंड येलो हो गया, राइट। फिर 3 से इसको मल्टीप्लाएंगे, सो 3 राउंड ग्रीन हो गया, 3 हो गया राउंड ग्रीन। ओके, देन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो गया रिंकल्ड येलो एंड 1 हो गया रिंकल्ड ग्रीन। सिंपल है, 9:3:3:1। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 9 क्या है, 9 राउंड येलो है एंड 1 क्या है, रिंकल्ड ग्रीन है, यानी कि दोनों पेरेंटल है। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप इन F2 जनरेशन, तो पेरेंटल फिनोटाइप का क्या हो जाएगा, पेरेंटल फिनोटाइप का प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, 9 + 1/16, टोटल हमारा 16 है, उसमें से पेरेंटल क्या है, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, और बीच वाला क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। अगर आपको उसी तरह से पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 10/16। अगर ऐसे पूछा जाए कि आपको रिकॉम्बिनेंट का फिनोटाइप प्रोपोर्शन क्या है, सो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप प्रोपोर्शन क्या है F2 जनरेशन में, सो 3 + 3/16, यानी कि 6/16, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y इन द F2 जनरेशन, तो ये आप कैसे करोगे। तो आपने देखा होगा मेंडल के जो डायहाइब्रिड क्रॉस में, उसमें पुरेट स्क्वायर बनते हैं, उसमें 16 जाइगोट बनते हैं, उस जाइगोट में से एक जाइगोट जो है ये है। लेकिन ये कितनी बार आया है, 16 आउट ऑफ 16 जाइगोट, ये वाला जो जीनोटाइप है वो कितनी बार आया है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो क्या आप एक पुरेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, उतना टाइम नहीं है, आपको एग्ज़ाम में पूछे आते हैं तो आपको उतना टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आपको केवल 15 सेकंड या 30 सेकंड मिलते हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पेरेंटल डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, और यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y, राइट। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको पहले कैपिटल R कैपिटल Y लिखना है, ओके। और राइट साइड से इसको रिसेसिव करते जाना है। तो हम देखिए दूसरा क्या लिखेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल y। लेकिन जैसे ही हम थर्ड वाले को रिसेसिव करते हैं, इसको फिर हम डोमिनेंट कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल y। अब लास्ट वाले को हम क्या करेंगे, रिसेसिव करेंगे, स्मॉल r, फिर इसको हम कर देंगे कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y।
अब ये हमारे पास ये आ गया। अब ये जो दिख रहा है आपको कॉम्बिनेशन, ये हमारा F2 का जीनोटाइपिक रेशियो है, और जीनोटाइपिक रेशियो हमने यहाँ निकाला है ये वाला। तो हमें पता है जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका प्रोपोर्शन कितना है। सो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका प्रोपोर्शन क्या है, 2 है, यानी कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/16। उसी तरीके से अगर आपसे पूछता है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका प्रोपोर्शन F2 जनरेशन में क्या है, तो क्या हो जाएगा 4/16, यानी कि 1/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8, इस तरह से। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा जो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो इम्पोर्टेंस है, मेंडल ने जो सेकंड लॉ दिया था, दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो उन्होंने मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस से ही डिड्यूस किया था। ठीक है, इसके अलावा गैमेट का भी निकालने का आपको क्वेश्चन आता है, गैमेट फॉर्मेशन। सो गैमेट फॉर्मेशन का फार्मूला क्या होता है, 2 to the power n, where n is the number of heterozygote। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, इसका आपको नंबर ऑफ गैमेट्स बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन सा है, एक ये है और एक ये है, बाकी तो होमोजाइगस है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि n हमारा क्या हो गया 2 हो गया। तो 2 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। 4 तरह का गैमेट बनेगा। सो होप ये आपको टिप्स अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।